बोला नहीं तुम सुन देखो इधर बताया गया था ना कि वर्षा की जो बूंद होती है ना, वर्षा की जो बूंद होती है ना गोलाकार होती है। पूछा ना कि वर्षा की बूंद क्या होती है, तो गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है और जब इसे सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है तो वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार। और जब इसे सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है तब पूछा ना कि इसे मानो क्या सन है, सन मतलब सूरज। ये पूछा ना कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है और जब सूर्य का प्रकाश इससे होकर गुजरता है तो पूछा ना कि 2 बार अपवर्तन होता है। 2 बार क्या होगा, अपवर्तन। 2 बार अपवर्तन होगा। इस चित्र से थोड़ा सा समझा रहे हैं, सुनो। बोलना कि जब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता है, वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है। 2 बार अपवर्तन, ध्यान रखना, 2 बार अपवर्तन तथा एक बार क्या होता है, परावर्तन। एक बार क्या होता है, परावर्तन। क्या करता है, दूसरे को काटेगा वही ना। अब सुनो, जना कि इंद्रधनुष के बारे में बताना है। सुनो, कुछ जना कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है तो उसमें 2 बार अपवर्तन था, एक बार परावर्तन के बाद आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का है। एक बार फिर हालांकि जब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है जब इसे सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है इसमें 2 बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है। इससे आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी बनती है। इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो बनेगा ना हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा बनेगा। इससे मतलब सुबह में बारिश होता है, सुबह में सूरज बनता रहेगा पूरब में, तब पूरब में तो मैंने इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम में। ध्यान रखना कि जाना कि 2 बार जो है ना, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता। दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता। उसका बताया ना कि ये जो सबसे बाहर वाला कलर होगा ना, प्राथमिक इंद्रधनुष होगा, इसके बाहर वाला रंग क्या होता है, लाल। और इसके अंदर वाला रंग क्या होता है, बैगनी। इसके अंदर वाला रंग जो होता है क्या है, बैगनी। ये होता है बैगनी। अब पूछा ना कि केवल परिभाषा पूछा, हम इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएं। पूछा ना इंद्रधनुष का, जब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है तो 2 बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है, परावर्तन। जिससे आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, जिससे कहा जाता है इंद्रधनुष। अब पूछा ना कि इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के, 2। पहला पूछा कि प्राथमिक इंद्रधनुष, इसे कहते हैं प्राइमरी। प्राथमिक इंद्रधनुष इसे कहते हैं प्राइमरी रेनबो। इसमें थोड़ा सा इसमें जो बताना कि सुनो, प्राथमिक इसमें इंद्रधनुष जाना कि इसमें प्रकाश की किरणें, इसी को बोला इसमें प्रकाश की किरणें जो होगी ना कि 2 बार परावर्तन हो, सॉरी 2 बार अपवर्तन हो, एक बार का परावर्तन, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। जब इंद्रधनुष बनेगा तो वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार परावर्तन होगा, तो जो इंद्रधनुष बनेगा, कौन सा इंद्रधनुष है, प्राथमिक। अब प्राथमिक जो इंद्रधनुष होगा वो चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला, बहुत ज्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। आपको जाना कि इस जो प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें बाहर वाला जो रंग होता है ना, बाहर जो सबसे बाहर रंग कितना होता है, बाहर का रंग लाल होता है। और जो भीतर वाला रंग होता है ना, भीतरी रंग जो होता है क्या होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी। यहाँ तक की कंडीशन में पूछा था कि नहीं पूछा ना कि यहाँ जो कोण बनता है ना वो 40 डिग्री बनता है और यहाँ बनता है कितना, 42 डिग्री। मतलब देखो अंदर वाला कोण कौन है, अंदर वाला कौन रंग है, अंदर वाला तो बैगनी है, बाहर लगा है लाल। ये भी मैंने हम लोगों को क्वेश्चन पूछा था ना कि मैंने बैगनी रंग कितना कोण आता था, 40, लाल रंग कितना कोण आता है, 42। तो प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, सुनो, प्राथमिक इंद्रधनुष कब होता है कि जब वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत ही चमकीला होता है। इसके बाहर वाला रंग का होता है लाल और सबसे भीतर वाला रंग का होता है, कोण पूछा है तो 40 डिग्री, कितना होता है, 42 डिग्री। कोण नहीं पूछा है, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसका जस्ट उल्टा करना है, एक बार फिर बताना तो उल्टा करना कि जब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता है तो उसमें 2 बार अपवर्तन और एक बार क्या होता है, परावर्तन, जिससे आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी बनती है, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष।
दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों में दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, इसका बाहर वाला रंग लाल होता है, भीतर वाला रंग कितना बैगनी। दूसरा तुमसे पूछा दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष इसको कहते हैं सेकेंडरी रेनबो, जो कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। अब सुनो सेकेंडरी किसे सुनो, बोला कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों से होकर गुजरेगी। देखो द्वितीयक मतलब होता है दो, द्वितीयक मतलब क्या होता है दो, इसमें दो बार अपवर्तन होगा, दो बार अपवर्तन। और पूछा ना कि दो बार अपवर्तन तो दो बार क्या होगा परावर्तन। जब दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो तब पूछा ना कि कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष। और द्वितीयक जो इंद्रधनुष होगा ना ये चमकीला तीखा होगा, कौन सा मतलब धुंधला दिखाई देता है, क्या धुंधला। पूछा ना कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। अब पूछा ना कि इसमें बाहर वाला रंग क्या होता है, बाहर वाला रंग क्या होगा बैगनी, बाहर वाला रंग इसमें होता है, उल्टा कर देना है, बाहर वाला रंग क्या हो जाए बैगनी। आज पूछा ना कि इसके अंदर वाला भाग का भीतरी भाग, भीतरी जो रंग होना भीतरी वाला रंग का हो जाएगा लाल हो जाएगा। उसमें यहाँ से अगर पूर्ण पूछा देखो चित्र बनाने की थोड़ा सा कोशिश करते कोई ऐसा बोला कि मानो कि वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंदें क्या होती है लगभग गोलाकार होती है, वर्षा की बूंदें क्या होती है गोलाकार। आज जब सूर्य का प्रकाश इससे होकर गुजरेगा, इसमें दो बार परिवर्तन हो, दो बार अपवर्तन, दो बार क्या होना चाहिए परावर्तन। ऐसे आया किरण, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आएगा, इसको दो बार काटेगा, दो बार काट देना, इसको फिर यहाँ से निकाल देना, फिर यहाँ से निकाल, दोनों किरणें ऐसे मिल जाएंगी। इसमें बनेगा अंदर जो बनेगा लाल बनेगा, अंदर वाला क्या बनेगा लाल, बाहर जो बनेगा क्या बनेगा। यहाँ पूरा होता है 52 डिग्री, फिर कितना 54, दूध के अंदर 52 और कितना 54, यहाँ लाल रंग कितना 52 डिग्री, और जो बैगनी होता है कितना 54 डिग्री। कोण नहीं पूछाया। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में ध्यान रखना, द्वितीयक मतलब क्या होता है दो, जब दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन हो तो कौन इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। और द्वितीयक इंद्रधनुष जो प्राथमिक इंद्रधनुष से क्या होता है धुंधला होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और इसका जो बाहर वाला रंग होता है बैगनी होता है, भीतर वाला रंग का लाल होता है। और इसमें दो बार परिवर्तन, दो बार का होता है अपवर्तन, दो बार अपवर्तन होगा, दो बार का परिवर्तन। इस तरह से क्या बनता है इंद्रधनुष। ध्यान रखना कि इंद्रधनुष जब भी बारिश होगा ना तो बारिश के इस मानो कि सुबह में होगा तो सुबह में बारिश होगा तो सूरज पूरा में रहेंगे तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में होगा। और जब पश्चिम दिशा में मतलब शाम हो गया, शाम में मानो कि बारिश हुआ, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देगा, बारिश नहीं हो तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इससे हम लोग कैसे दिशा का पता करते हैं, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा, पीठ मतलब सामने लगा जाए पूरा, पीछे का जाए पश्चिम, दाएं के दक्षिण, बाएं की तरफ का जाए पूरा, उसी के प्रकार है। तो ये बताओ इंद्रधनुष समझ सको, एक बार फिर से बताना, ध्यान सुना। बोला कि जब सूर्य का वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता है तो दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, जिससे आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी बनती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों में दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष का होता है चमकीला। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर वाला रंग लाल होता है और सबसे भीतरी रंग का होता है बैगनी। उसके बाद दूसरा होता है ना कि द्वितीयक इंद्रधनुष पूछा ना कि जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश में दो बार अपवर्तन और दो बार का परावर्तन, दो बार अपवर्तन हो दो बार का परावर्तन, तो उस समय क्या बनेगा द्वितीयक इंद्रधनुष। और द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है और कि उसमें बाहर वाला रंग का होता है बैगनी और भीतर वाला रंग का होता है लाल। ऐसे नहीं समझे तो दूसरा देखो अंतर थोड़ा सा बताते जल्दी याद होगा। प्राथमिक हो जाएगा, इधर का हो जाएगा द्वितीयक, ऐसे याद हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखो प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें पहला लिखेंगे ना कि यह चमकीला दिखाई देता है, यह क्या होता है चमकीला, यह धुंधला दिखाई देता है, पहला हो जाएगा। इसमें पूछा ना दूसरा, इसमें पूछा ना कि इसमें बाहर वाला रंग, इसका बाहरी रंग का होता है लाल होता है, इसका बाहर का रंग का होता है लाल, इसका बाहर का रंग का होता है बैगनी, इसका बाहर का रंग बैगनी होता है, इसका बाहर का रंग का होता है लाल होता है, इसके बाहर का रंग लाल, इसके बाहर का रंग का होता है बैगनी। इसमें पूछा ना कि इसमें प्रकाश की किरणें दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन और एक बार का होता है, एक बार होता है परावर्तन, एक बार का होता है परावर्तन। इसमें पूछा ना दो बार परावर्तन दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन होगा और दो बार का होगा परावर्तन, दो बार होगा परावर्तन। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, पूछा ना कि थोड़ा सा याद करने के लिए बताएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष,
जब 2 बार अपवर्तन 1 बार अपवर्तन प्राथमिक बनेगा, यह चमकीला दिखाई देता है। इसका बाहर का रंग क्या होता है? इसका बाहर का रंग लाल होता है। इसमें पूछा ना कि इसमें जो बाहर का रंग कितना कोण बनता है? कोण बनता है कितना? देखो बाहर का रंग में पूछा ना कि 42 डिग्री, एक इसका कोण बाहरी कोण कितना बनता है? 42 डिग्री। और इसका जो बाहरी कोण का नाम बाहरी कोण 54 डिग्री, बाहर कितना 54 डिग्री, कितना बनेगा 54 डिग्री। ये केवल याद करने के लिए बताएगा। हम लोग कंप्यूटर में क्लास में खाली तुमसे पूछा इंद्रधनुष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो इंद्रधनुष के प्रकार बस में ये बनाया था, फिर से बताया। देखो अब देखो सुनो, ये पूछा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन। सुनो, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? एक पहला पाठ में भी तुमको बताएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। एक स्पेक्ट्रम प्रकाश का किसी कोण पर पड़कर, प्रकाश हम देखने की रिएक्शन, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आके बोर्ड से टकरा गया, टकरा के हमारी आंख तक पहुंच रहा था, हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तब पूछा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किसी कोण पर पड़कर, प्रकाश का किसी कोण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे मानो कि इधर से आपतित प्रकाश, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश जिस किरण से आता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे मानो कि इधर बताएगा नहीं प्रकाश की किरण इसे आ रही है, इसे मानो प्रकाश की किरण आ रही है। इसे मानो कि यहाँ कोई कण है, यहाँ कोई क्या है? कण। और प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी तो प्रकाश की किरण इससे क्या होगी? टकरा गई। तो यह जो प्रकाश होगा चारों तरफ का जो छितरा जाएगा। प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। आप कुछ जो प्रकाश होगा वो सीधे का बाहर निकल जाएगा, जो प्रकाश होगा कहाँ जो बाहर निकल, इसे कहते हैं शेष प्रकाश। जो टकराने के बाद जो बचेगा इसे क्या कहते हैं? शेष प्रकाश। प्रकाश आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैंने पूछा ना कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश का किसी कोण पर पड़कर, प्रकाश का किसी कोण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे मानो कि इधर से प्रकाश आया, आप बोर्ड पर पड़ गया, आप बोर्ड से टकरा के लौट के हमारे आंख तक गया, तब तक वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का कोई कण किसी कण पर पड़कर, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। एक वो तुमको पहला पाठ में बताएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पड़ता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश छोड़ दिया, जिससे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, जिससे मतलब सूरज भगवान अनुपस्थित रहेंगे, जिससे शाम होगा तो सूर्य भगवान कुछ समय के लिए हो जाएंगे, तो कुछ समय के लिए उजाला होता है कि नहीं, उस सब जो छोटा छोटा कण अवशोषित की उसी वही सबका करता है प्रकाश होता है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। आप पूछा ना जिसे दूसरे की आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। पूछा ना कि बादल जो है ना, बादल का रंग सफेद होता है, बादल का रंग सफेद होता है, बादल का रंग सफेद होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक और पूछा ना कि बादल का जो रंग होना कभी कभी मैंने ठीक होता है वायुमंडल से, मगर देखोगे ना जब प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तो जो बादल होगा ना सफेद दिखाई देगा। इससे मानो कि सूरज भगवान वायुमंडल में, मानो कि सूरज भगवान नहीं है, तो जो बादल का रंग होगा ना नीला टाइप में दिखाई देगा, मतलब अलग प्रकार के। अब अगर सूर्य भगवान की उपस्थिति में सूर्य भगवान रहेंगे तब बादल का रंग का उजला हो जाएगा। तो बादल का रंग सफेद दिखाई किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के। आज जो धुआं होता है ना, धुआं का रंग नीला होता है, धुआं का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। सबसे ज्यादा यही पूछा है ना कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक बार फिर से, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे तुमको बताया ना कि तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय पड़ता है, अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का आभासी समय होता है किसके कारण? वायुमंडलीय पड़ता है। तब बादल का रंग सफेद होता है और धुआं का रंग क्या होता है? नीला। ये किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोलाइड मिलन का सुनो। अब ना जिसे तुमसे पूछा ना कि दूध होता है, दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसे दोनों को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता। दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसे कभी भी अलग करके देखा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड मिलन। ये सुनो, जैसे तुम बताया ना कि दूध जो होता है ना, दूध में वसा के कण आता है। जो वसा को क्या कहते हैं? घी। दूध से ना दही बनता है और दही से बनता है उसमें क्या निकलता है? घी। तो दूध में ही रहता है वसा का कण जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। बताएंगे तुमको आसान प्रोजेक्ट क्यों समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो परिभाषा से किताबी परिभाषा बोला कि किसी कोलाइड मिलन में छोटे छोटे कणों का निलंबन,
किसी कोलाइड विलयन में छोटे छोटे कणों का निलंबन कोलाइड विलयन कहता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या करता है? कोलाइड विलयन। इसे वो सिंपल प्रयोग करके देखो। जिससे तुमसे पूछा ना कि छोटा सा गिलास है, गिलास लेना और गिलास में दूध लेना, ऊपर से टार्च से प्रकाश गुजरना, जो गिलास होगा उसको अंदर वाला सौदा दिखाई नहीं देगा। कैसे इसमें क्या कोलाइड विलयन है। कोलाइड विलयन में दो पदार्थ का ऐसा मिश्रण होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। जिससे सिंपल सुनो ना, जिससे होली आता है ना, होली हम लोग मान लो रंग भरते हैं, पानी रहता है तो पानी में से प्रकाश गुजरेंगे। जिससे सिंपल तुम गिलास लो, उसमें पानी रखो, इसे टार्च से प्रकाश गुजरो तब प्रकाश अंदर चल जाएगा, अंदर जाकर तुम्हें गिलास का सौदा दिखाई देगा। अब अगर वहीं पानी में रंग डाल दो तो रंग डाल तो जाकर पानी मिल जाएगा। आज जब मिल जाएगा तो उससे प्रकाश किरण जब गुजरेंगे तो नीचे वाला सतह दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से जो दूध होता है ना, दूध अगर दूध किसी गिलास में रख लिया, ऊपर से अगर टॉर्च से गुजारेंगे तो दिखाई नहीं देगा। अब मान लो वहीं अगर पानी रहेगा, सफेद पानी है जो हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें टॉर्च से गुजारना, देखना गिलास का अंदर वाला सतह दिखाई देगा। तब बोला कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन, इससे दूध रहता है तो उसमें छोटा छोटा वसा के कण यानी कि घी के कण मिला रहता है, उस समय दिखाई नहीं देगा। जब दूध से दही बन जाएगा और दही से हम लोग घी निकालते हैं, उस समय दिखाई देना कि इसमें वसा के कण है। तब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन कोलाइड विलयन कहलाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या करता है? कोलाइड विलयन। जैसे तुम होता है कि दूध में वसा के कण आता है, दूध में क्या आता है? वसा के कण। जैसे हो जाए तुम्हारा बादल में कुहासा जो था ना, कुहासा जब ठंडा पड़ता है इसमें जल के कण आता है, उसे क्या रहता है? पानी के कण। इससे वालों की गाड़ी चलाएंगे ना तो उस समय क्या बना? पानी के कण। उस समय थोड़ा सा क्या होना कि देखना ऊपर से पानी लग जाता है। ठंडा में कुहासा जब पड़ेगा तो हम गाड़ी चलाएंगे, चाहे कोई भी थोड़ा सा तेज जाएगा तो कुहासा रहता है उसमें। अब कुहासा में किसका अंश रहता है? पानी का। कुहासा में जिस तरह से पानी का छोटा छोटा कण रहता है तो कोलाइड विलयन है। दूध में वसा का छोटा छोटा कण होता है, कोलाइड विलयन है। वो रहता है धुआं जो रहेगा ना, धुआं में राख का छोटा छोटा कण रहता है। धुआं निकलेगा तो उसमें छोटा सा क्या रहेगा? राख का कण। इससे मानो कि धुआं निकलेगा, जब भी कोई चीज जलाया जाएगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो उसमें राख का छोटा छोटा कण होगा। अब चला कि देखो ध्यान से, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन कोलाइड विलयन कराता है। जैसे दूध एक कोलाइड विलयन है, कुहासा का है कोलाइड विलयन, धुआं का है कोलाइड विलयन। दूध में छोटे छोटे कण के रूप में वसा का कण रहता है, कुहासा में छोटा छोटा कण के रूप में जल आता है, और धुआं में छोटा छोटा कण के रूप में क्या रहता है? ये सब का है कोलाइड विलयन। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कराता है? कोलाइड विलयन कराता है। जैसे तुमको दूध, कुहासा का धुआं। अब एक बार फिर से बता सुनो, कोई भी माध्यम है उसमें छोटा छोटा कण मिला रहता है जिससे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही उसको अलग कर सकते, उसी को कहते हैं कोलाइड विलयन। अब परिभाषा क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन कोलाइड विलयन कहलाता है। जैसे दूध, कुहासा और क्या होता है? धुआं। अब यहाँ टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव पर चला कि किसी कोलाइड विलयन से, वही होता है किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को, किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इससे मानो कि तुम बताएगा ना कि जैसे दूध है, दूध से प्रकाश की किरण जाएगा ना तो उसके अंदर नहीं जाएगा, तो सब जाकर का छितरा जाएगा। इससे मानो कि इधर बोर्ड लगाए तो प्रकाश की किरण इधर नहीं जा पाएगी, कैसे इधर जाके बोर्ड से टकरा के इधर आएगी, तो इधर जाने का जगह रहेगा तब ना। तो दूध में छोटा छोटा जो कण होता है प्रकाश की किरण को अंदर नहीं जाएगा, प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैला देता है। तो वही ना प्रकाश का किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहता है। किसी कोलाइड विलयन से जब प्रकाश की किरण गुजरा जाता है तो प्रकाश की किरणें छितरा जाती है, अंदर नहीं जा पाती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश की किरण गुजारा जाता है तब प्रकाश की किरणें क्या होती है? छितरा जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ना तो आकाश का रंग, आकाश का रंग, आकाश का रंग जिसे पूछा ना कि आकाश का रंग अभी नीला बताएगा। आकाश का रंग क्या होता है? नीला। ये प्रकाश के किसके कारण? प्रकीर्णन के। सुनो, सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सुबह में जगह सूर्योदय होगा या तो क्या होगा? सूर्यास्त। सूर्योदय मतलब क्या होता है? सुबह। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इससे वाला तुम बताया जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत है उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। जिसे जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। सुबह में होगा तो सूर्य भगवान का आकाश का रंग क्या होगा? लाल होगा। जब शाम होगा तो आकाश का रंग थोड़ा सा क्या होगा? लाल। पूछा तब तुम बताया जा रहा कि आकाश का रंग क्या होता है? नीला। जब पूछा ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सुबह में पूर्व दिशा में बहुत नजदीक रहेंगे, आप पश्चिम में बहुत दूर तक जाएंगे तब ना सूर्य का अस्त होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है।
सूर्य को हमने चला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, पृथ्वी स्थिर है और जो सूर्य होता है वो अपने इसको चक्कर लगाता है। तो सूर्य तब सूर्योदय होता है तब सूर्यास्त होता है। तो सूर्य क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। उधर से पूर्व से पश्चिम आने बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इसलिए जितना भी प्रकाश रहता है ना, सब प्रकाश की किरणें उधरे रख जाता है। मतलब जितना भी वैजानिक किरण लगता है क्या ना, वैजानिक पिनाला, बैगनी, जामुनी, नारंगी सब बताएंगे ना, वैजानिक पिनाला, ये सब पिनाला। अब जना कि सब प्रकाश की किरणें सब उधरे रह जाती है, केवल लाल रंग हमारी आंखों तक आ पाता है। इसलिए पूछना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्वेश्चन है कहना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकाश का रंग, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। ऐसे पूछा कि सूर्य का रंग क्या है, तो सूर्य का रंग श्वेत है। श्वेत मतलब होता है ना कि श्वेत प्रकाश मतलब सफेद, इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को कहते हैं श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों होता है, चाहे सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे सभी प्रकाश की किरणें उधर रुक जाती है और केवल लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है, लाल होता है। एक बार फिर से, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे सभी प्रकाश की किरणें उधरे रुक जाती है, उधरे छूट जाती है। केवल लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है, लाल होता है। दोपहर में जो होगा, दोपहर में जो सूर्य का रंग होगा वो श्वेत होगा, मतलब क्या होगा, साफ सफेद होगा। दोपहर पूछा ना कि दोपहर में जो सूर्य का रंग क्या होगा, सफेद होगा। दोपहर में क्या होगा, श्वेत, और जो सुबह और शाम का होगा, लाल। देखो और क्वेश्चन पूछा सुनो कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री सुनो पूछा ना। अभी हम लोग बातचीत करें, ठीक, बातचीत करेंगे तो यहाँ वायुमंडल रहेगा, तब उसमें हम बोल रहे हैं तो उसमें कण क्या हो रहा है, कंपन, तब तुम्हारे कान तक सुनाई दे रहा है। अगर मान लो कि यहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो जितना भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वायुमंडल में चंद्रमा पर बात नहीं करते। हम यहाँ से धरती पर है, पृथ्वी पर है, आप पृथ्वी से अगर आकाश को देखेंगे तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देगा, नीला। अगर हम पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग दिखाई देगा, नीला। और मतलब हम चल जाएंगे कहाँ, अंतरिक्ष यात्री, मतलब अंतरिक्ष में चले, अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होता है। जब अंतरिक्ष से हम अपने वायुमंडल को देखेंगे तो आकाश का रंग क्या दिखेगा, काला। पूछा ना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी पर हम देखें तो आकाश का रंग क्या नीला होता है। पृथ्वी पर से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। अब पूछना कि अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखते हैं वायुमंडल को देखकर इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल है, वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए पूछा ना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखेगा। क्वेश्चन 2 नंबर में ना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री कैसे ना कि अंतरिक्ष यात्री में पूछा ना कि वायुमंडल, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यहाँ क्वेश्चन भी कोई फिर शुरू से पूछा ना कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जब इसे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है, प्रवर्तन। इससे आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी बनती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष कब होता है, जब वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन 1 बार प्रवर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। अब प्राथमिक इंद्रधनुष का होता है चमकीला दिखाई देता है। आप पूछना कि इसका बाहरी रंग का होता है लाल, इसका भीतरी रंग का होता है, इसका भीतरी रंग बैगनी होता है। आप पूछना कि दूसरा द्वितीय किरण, पूछना द्वितीय किरण जब वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 2 बार प्रवर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में पूछना कि द्वितीय इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है और इसका बाहरी रंग का होता है बैगनी, बाहरी रंग बैगनी है, भीतरी रंग का होता है लाल। यहाँ याद करने के लिए थोड़ा सा बताएगा, प्राथमिक रंग थोड़ा सा प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है और जबकि द्वितीय इंद्रधनुष का होता है धुंधला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी भाग का होता है लाल रंग का और इसका बाहरी भाग का होता है बैगनी रंग का। इसमें 2 बार अपवर्तन 1 बार का होता है प्रवर्तन और इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार का होता है प्रवर्तन। इसमें पूछा ना कि बाहरी भाग का कोण कितना होता है 42 डिग्री, इसमें बाहरी भाग का कोण कितना होता है 54 डिग्री।
इसमें कितना होता है 54 डिग्री। इसका दूसरा तुमको क्वेश्चन बताएगा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। अब उसके बाद बादल का रंग सफेद होता है और धुआं का रंग क्या होता है, नीला होता है। धुआं का रंग नीला होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद तुमको क्वेश्चन बताएगा ना कि कोलाइड विलयन क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कहलाता है, कोलाइड विलयन। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन कोलाइड विलयन कहलाता है। जैसे दूध, कुहासा और धुआं आएगा। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन है, तो दूध एक का है कोलाइड विलयन है। दूध, कुहासा और धुआं सब का है कोलाइड विलयन। दूध में कोलाइड विलयन के रूप में छोटा छोटा कण के रूप में वसा मिला रहता है, और कुहासा में छोटा छोटा कण के रूप में जल मिला रहता है, और धुआं में छोटा छोटा कण के रूप में क्या राख। और उसको बताना कि टिंडल प्रभाव किसे, किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश की किरण गुजरने पर प्रकाश की किरणें का छितरा जाती है। किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसके बताना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे सभी प्रकाश की किरणें उधर रुक जाती है। केवल लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। पूछा ना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग का दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग का दिखाई देता है काला। समझ तुम